हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा पृथ्वी में। बच्चों, आज हम क्लास 7 के इंग्लिश रीडर सेकेंड बुक के लेसन नंबर 9, जिस लेसन का नाम है द स्विंग, इसको हम पढ़ेंगे। लेसन नंबर 9 का क्या नाम है बच्चों? द स्विंग। इसका अर्थ होगा झूला। तो ये जो पार्ट है जिसका अर्थ है झूला, उसको हम पढ़ेंगे। और इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने लिखा हुआ है। तो रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन जी की जो ये पोयम है द स्विंग, इसको हम पढ़ेंगे और इसका हिंदी उच्चारण भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग, इन ए स्विंग up in the air so blue, oh I do think it's the pleasantest things ever a child can do। देखिए बच्चों, कह रहा है हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन द स्विंग। जब आप झूला झूलते हैं और आप ऊपर जाते हैं तो आप कितना पसंद करते हैं, मतलब आपको कैसा लगता होगा। ठीक है, जब आप झूला झूलते हैं, हाउ डू यू लाइक, कितना पसंद करते हैं, कैसे पसंद करते हैं। टू गो अप इन ए स्विंग, अब ऊपर जाना, झूले में ऊपर जाना आप कितना पसंद करते हैं। तो अप इन द एयर सो ब्लू, उतना ऊपर जितना से आप हवा में हो और आपको आसमान बहुत नीला दिखाई दे, उतना ऊपर आपको जाना कैसा लगता है। ओ आई डू थिंक, ओह मैं सोचता हूँ, इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग्स एवर ए चाइल्ड कैन डू, मैं सोचता हूँ कि यह कोई भी बच्चा जो कर सकता हो, उस करने वाले कार्यों में सबसे आनंद मिलने वाला कार्य है। यानी कि बच्चों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में सबसे मज़ेदार काम यही है, झूला झूलना और ऊपर जाना। ठीक है, आगे कह रहा है अप इन द एयर, हवा में ऊपर, एंड ओवर द वॉल, और दीवाल के ऊपर, यानी ऊपर हवा में और दीवाल के ऊपर। टिल आई कैन सी सो वाइड, मुझे कितना दूर तक दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे कितना फैला हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको चीज़ें दूर से, यानी ऊपर जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा दिखाई देगा ना। तो वही कह रहा है अप इन द एयर ओवर द वॉल, यानी कि हवा, खुले हवा में और दीवार के ऊपर। टिल आई कैन सी सो वाइड, मुझे कितना चौड़ाई तक दिखाई पड़ रहा है, मुझे कितना दूर तक दिखाई दे रहा है। रिवर एंड ट्रीज, नदियां और पर्वत, एंड और कैटल यानी चौपाया, एंड और आल, और सारी चीजें। ओवर द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गांव की तरफ, गांव की तरफ मुझे नदियां, पेड़ और पशु और सभी चीजें दिखाई दे रही हैं। यानी कि जब मैं ऊपर आसमान में जा रही हूँ झूले की सहायता से, तो मुझे गांव की तरफ बहुत दूर तक क्या क्या दिखाई दे रहा है? नदियां, पर्वत, नदियां, पेड़, पशु और सभी चीजें दिखाई दे रही हैं। टिल आई लुक डाउन द गार्डन ग्रीन, और जब मैं नीचे देखती हूँ तो मुझे क्या दिखाई पड़ता है? हरे भरे घास के मैदान दिखाई पड़ते हैं, बगीचे दिखाई देते हैं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और नीचे भूरे भूरे, यानी कि जहाँ पे घास नहीं है वहाँ पे भूरा भूरा, भूरा मतलब जमीन दिखाई देता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, नीचे आने के बाद मैं दोबारा ऊपर हवा में और उड़ूंगी, मतलब अप इन द एयर, मैं ऊपर फिर हवा में जाऊंगी। आई गो फ्लाई अगेन, और फिर मैं उड़ने जा रही हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, अप इन द एयर हवा में ऊपर, एंड डाउन और नीचे। यही झूला मुझे करता है, मुझे दिखाता है। यानी कि एक बार झूला मुझे ऊपर ले जाता है और फिर मुझे नीचे ले जाता है, और ऊपर और नीचे जाने का आनंद मैं क्या करती हूँ? लेती हूँ। ठीक है, तो इस पाठ में झूले के द्वारा किस प्रकार से आप आनंद लेते हैं झूले का, और वह किस प्रकार से आपको चीज़ें फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें बताया गया है। और इस झूले के अलावा इस पाठ को आप अपने जीवन के उतार चढ़ाव के रूप में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें कोई चीज़ दुख देती है तो कुछ समय बाद हमें सुख भी हमारे जीवन में ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो बच्चों, इस रॉबर्ट स्टीवेंसन जी की जो ये पोयम थी, इसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं। तो उम्मीद है कि यह पाठ आपको
यह पोयम आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।